यूपी के बरेली में लव जिहाद को लेकर बवाल। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने का घेराव किया। हालात बिगड़ने पर पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। बरेली में लव जिहाद मामले पर लड़की के पिता ने लड़के पर कैश और ज्वेलरी के साथ लड़की को भगाने का आरोप लगाया। वहीं लड़की ने वीडियो जारी कर अपनी मर्जी से लड़के के साथ जाने की बात कही। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। दिल्ली के कई इलाके में हवा की क्वालिटी बेहद खराब होने से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। दिल्ली में तेजी से फैल रहे वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए आज से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की गई। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है। चिराग पासवान ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम नीतीश की सोच युवा विरोधी है। नीतीश जीतेंगे तो बिहार हार जाएगा। घोषणा पत्र जारी करने के बाद एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम नीतीश की सोच युवा विरोधी, नीतीश जीतेंगे तो बिहार हार जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा है कि सत्ता में आने पर किसानों के कर्ज और बिल माफ करेंगे। बिहार में आज दिग्गजों की ताबड़तोड़ रैलियां हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। राजनाथ सिंह आज कहलगांव, बरहरा और चैनपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी 2 रैलियां हैं। नड्डा बक्सर और आरा में एनडीए के पक्ष में माहौल बनाएंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज रोहतास में ताबड़तोड़ 5 रैलियां करेंगे। इसके बाद वो औरंगाबाद और जहानाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। औरंगाबाद में तेजस्वी की जनसभा के दौरान एक दिव्यांग युवक ने उन पर चप्पल फेंक दी। मंच पर बैठे नेता और खुद तेजस्वी ये देख चौंक गए। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें रैलियों में शामिल नहीं होने की हिदायत दी। बिहार चुनाव में कई बड़े नेता नक्सलियों के निशाने पर हैं। आईबी ने हमले का अलर्ट जारी कर दिया है। नक्सली आईडी ब्लास्ट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने रो पड़ी, जिसका वीडियो सामने आया। राहुल गांधी के बयान पर कमलनाथ ने कहा है कि वो राहुल जी की राय है। मैं अपने बयान पर खेद जता चुका हूं, मैं क्यों माफी मांगू। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इमरती देवी जी ने अपना संपूर्ण जीवन डबरा की जनता के प्रति न्यौछावर किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कमलनाथ की टिप्पणी से असहमति जताते हुए कहा कि जिस तरीके की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया वो मुझे पसंद नहीं। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और कोरोना को लेकर किसी भी तरीके की लापरवाही न बरतने की सलाह दी। मध्य प्रदेश कांग्रेस में मंत्री उषा ठाकुर पर सांप्रदायिक एजेंडा फैलाने का आरोप लग रहा है। साथ ही चुनाव आयोग से मांग की गई है कि इस मामले पर वो संज्ञान लें। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के बाद शिवराज के मंत्री बिसाहूलाल साहू की विवादित टिप्पणी। कांग्रेस नेता विश्वनाथ सिंह की पत्नी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश के अध्यात्म एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने मदरसों को सरकारी खजाने से मिलने वाली आर्थिक सहायता बंद किए जाने की पैरवी की। प्रधानमंत्री मोदी ने पुलिस स्मृति दिवस पर देश रक्षा में शहीद हुए पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर पीएम ने ट्वीट कर कहा कि शहीदों का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। पुलिस स्मृति दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि सुरक्षा के मोर्चे पर कई तरीके की चुनौतियां हैं, लेकिन हमारे जवान तैयार हैं। जवानों के बलिदान की वजह से ही देश की जनता चैन से सोती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश में रिकवरी रेट अच्छा है, मृत्यु दर कम है। अन्य देशों की तुलना में भारत ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और कोरोना को लेकर किसी भी तरीके की लापरवाही न बरतने की सलाह दी। ड्रग्स केस में हिरासत में लिए गए
डेम्स्टन का एनसीबी ने मेडिकल टेस्ट कराया। डेविड ट्रेडर्स को आज एनसीबी कोर्ट में पेश कर सकती है और पूछताछ के लिए रिमांड मांग सकती है। हाथरस केस की जांच के सिलसिले में सीबीआई की टीम ने दोबारा पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इसके साथ ही घटना वाली जगह पर भी सीबीआई की टीम दोबारा गई। कश्मीर के अनंतनाग में छुट्टी पर घर आए पुलिस इंस्पेक्टर की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मोहम्मद अशरफ भट्ट नमाज पढ़कर अपने घर जा रहे। जम्मू कश्मीर के शोपियान में आतंकियों पर सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों के पास से भारी तादाद में हथियार बरामद हुए, जिनमें AK-47 राइफल भी शामिल है। भारत चीन पर लद्दाख बॉर्डर पर पकड़े गए चीनी सैनिकों को भारतीय सेना ने वापस लौटा दिया। 19 अक्टूबर को भारतीय सीमा के डेमचौक सेक्टर में घुस आया था चीन का सैनिक। चीन को हैंडओवर करने से पहले भारतीय सेना ने चीनी सैनिक से पूछताछ की, जिसके बाद सैनिक को चिशुल मोल्डो BPM पॉइंट पर वापस चीनी सेना को सौंप दिया गया। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मामले को लेकर कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मामले को लेकर वाराणसी कोर्ट में कल सुनवाई हुई, जिससे कोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सिविल रिवीजन पर फैसला सुरक्षित रखा था। पीएम मोदी ने पुलिस स्मृति दिवस पर देश रक्षा में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पीएम ने ट्वीट कर कहा कि शहीदों का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। पुलिस स्मृति दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि सुरक्षा के मोर्चे पर कई तरीके की चुनौतियां हैं, लेकिन हमारे जवान तैयार हैं। जवानों के बलिदान की वजह से ही देश की जनता चैन से सोती है। आईपीएल के 38वें मैच में किंग्स 11 पंजाब ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हरा दिया। लगातार तीसरी जीत के साथ किंग्स पॉइंट्स टेबल के टॉप 5 में पहुंच गए। पंजाब के लिए निकोलस पूरन ने सबसे ज्यादा 53 और ग्लेन मैक्सवेल ने 32 रन पर की पारी खेली। पूरन लीग्स में दूसरी 50 लगाई। पूरन ने मैक्सवेल के साथ चौथे विकेट पर 59 रनों की साझेदारी की। दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 165 रन का टारगेट दिया। जवाब में पंजाब ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर 167 रन बनाया और मैच जीता। किंग्स 11 पंजाब की शुरुआत खराब रही। टीम ने पावर प्ले में 3 विकेट गंवा दिए। कप्तान लोकेश राहुल 15, क्रिस गेल 29 और मयंक अग्रवाल 5 रन बनाकर आउट हुए। दिल्ली के धवन ने 61 बॉल पर सबसे ज्यादा 106 रन की नाबाद पारी खेली। शिखर लगातार 2 शतक लगाने वाले लीग के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले चेन्नई के खिलाफ 101 रन बनाया था। क्रिस गेल ने मैच के 5वें ओवर में 2 छक्के और 3 चौके की मदद से 26 रन ठोक डाले। इस सीजन के पावर प्ले की सबसे महंगा ओवर पड़ा। तुषार देशपांडे ने सबसे महंगा ओवर डाला। हार के बावजूद दिल्ली टॉप पर बरकरार है। दिल्ली के ओपनर शिखर धवन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। धवन ने 106 रन की नाबाद पारी खेली। ओपनर बैट्समैन पृथ्वी शॉ लगातार चौथे मैच में फ्लॉप रहे। वो इन 4 मैचों में 11 रन ही बना सके। वे राजस्थान और चेन्नई के खिलाफ खाता भी नहीं खोल पाए। आईपीएल 13 के 29वें मुकाबले में कोलकाता की बेंगलुरु से टक्कर थी। कोलकाता 5 मैच जीतकर पॉइंट टेबल में चौथे नंबर पर है, जबकि बेंगलुरु ने 6 मैच जीतकर तीसरे नंबर पर। देश में कोरोना के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 55,000 मरीज ही सामने आए हैं, लेकिन 717 लोगों की मौत हो गई। भारत में अब तक कोरोना वायरस के कुल 76,51,108 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें कोरोना के 67,95,103 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 1,15,914 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक कुल 16,09,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े। आंध्र प्रदेश में 2 नवंबर से स्कूल फिर से खुल जाएंगे। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी जानकारी दी।
दिल्ली वासियों को प्रदूषण से बचाने के लिए केजरीवाल सरकार आज से रेड लाइट ऑन वाहन ऑफ अभियान की शुरुआत कर रही है। एनजीटी का आदेश नहीं मान रही कंपनियों पर नोएडा प्राधिकरण कार्रवाई करने जा रहा है। इसके तहत 5 लाख से ज्यादा जुर्माना लगाया जाएगा। महाराष्ट्र के नालासोपारा में बजरंग दल कार्यकर्ता पर हुए हमले के विरोध में बजरंग दल ने प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। गाजियाबाद में डीएम और एसएसपी ने लोनी इलाके का निरीक्षण किया और प्रदूषण फैला रही 53 भट्टियों को सील कराया और 2 लाख का जुर्माना भी लगाया। यूपी की प्रशासनिक अधिकारी नेहा प्रकाश की बड़ी कामयाबी। नेहा प्रकाश को 5 देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में ऑनरी एडवाइजर नियुक्त किया गया। नेहा झारखंड के रांची की रहने वाली है। प्रकाश यूपी डेस्पो में स्पेशल सेक्रेटरी एनआरआई। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ का वेतन स्टूडेंट सोसाइटी फंड से देने की बात कही है, जिसके विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एग्जाम में धांधली में आरोप लगाने के बीच बीएचयू के छात्रों ने प्रदर्शन किया और दोबारा कॉपी चेक कराने की मांग की। महाराष्ट्र के नंदरबार में मलकापुर में सूरत जा रही बस 40 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में ड्राइवर, क्लीनर समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 40 लोग घायल हुए। यूपी के बाराबंकी में संदिग्ध परिस्थितियों में गायब लड़की का शव नहर के पास से मिला। घर वालों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई, जिसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी। यूपी के बलरामपुर में वकीलों का प्रदर्शन जारी है। वकीलों ने योगी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर नवीन न्यायालय परिसर में उन्हें चैंबर नहीं दिया गया तो वो प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। दशहरा से पहले बोनस देने की घोषणा नहीं होने से नाराज रेलवे कर्मचारियों ने यूपी में के प्रयागराज में धरना प्रदर्शन किया। गाजियाबाद में 2.5 साल की बच्ची का शव मिला। बच्ची के पिता ने अपने साथी पर हत्या का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में झगड़े के बाद पति ने पत्नी पर चाकू से हमला किया और फांसी लगाकर जान दे दी। उत्तर प्रदेश के कौशांबी प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई। युवक का आरोप है कि प्रेमिका के घर वालों से उसे मारने की कोशिश की। यूपी के कानपुर में पिंटू सेंगर हत्याकांड में फरार चल रहे 2 आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर किया। यूपी के रामपुर में गन्ने के खेत में मिली युवती की लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लड़की की चाचा ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई। मध्य प्रदेश के बड़वानी में बेटी की पिता की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के सीतापुर में मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर मामला शांत कराया। यूपी के सिद्धार्थनगर में एसएसपी ने भारत नेपाल बॉर्डर में तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 2 किलो 300 ग्राम अफीम बरामद हुई। यूपी के कानपुर में पुलिस ने फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में गोरखपुर कोलकाता पूजा स्पेशल ट्रेन के 2 डब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन कई घंटों तक ट्रेनों की आवाजाही रुक गई। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने स्मैक की बड़ी खेप बरामद की। यूपी के बिजनौर में ट्रक ने सामने से आ रही कार को टक्कर मारी, जिससे कार में सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। यूपी के बहराइच में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मारी, जिससे उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। यूपी के बुलंदशहर में बिजली फीडर में आग लग गई। आग लगने का पता अब तक नहीं चला। वहीं आग से बिजली विभाग का लाखों का नुकसान हो गया। यूपी के मेरठ में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान होने की आशंका है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में खेत में काम कर रही महिला पर तेंदुए पर हमला करने का वो है, जिसके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हैदराबाद के कई हिस्सों में फिर बारिश हुई, जिससे शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया और सड़कों पर भी जलभराव देखने को मिला। कर्नाटक के हुबली में बारिश के बाद जनजीवन बहुत प्रभावित हुआ है, जहां बारिश का पानी शहर के कई हिस्सों में भर गया।
हैदराबाद के कई इलाके में बारिश का पानी भरा हुआ है। आलम यह है कि लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल है। शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन है। आज मां दुर्गा की 9 शक्तियों के 5वें स्वरूप मां रकमता के दर्शन और पूजन का विधान है। नासिक से प्याज की सप्लाई बंद होने से प्याज 70 रुपए प्रति किलो और टमाटर 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर पहुंची हैं, जहां उन्होंने काली धाम के मां के दरबार में पूजा अर्चना की और मां का आशीर्वाद दिया। मंगलवार को कारोबार के अंत में सेंसेक्स 112 अंकों की बढ़त के साथ 40,544 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में भी करीब 24 अंकों की बढ़त देखी गई। मंगलवार को वायदा बाजार में सोने का भाव 117 रुपए गिरकर 50,570 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। दूसरी तरफ जबकि चांदी 211 रुपए गिरी। पाकिस्तान के कराची में यूनिवर्सिटी के पास एक 4 मंजिला इमारत में जोरदार धमाका हुआ, जिससे धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई, 15 लोग घायल। कराची में 24 घंटे के दौरान यह दूसरा ब्लास्ट है। धमाके के बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया। शुरुआती जांच में पुलिस को बम धमाके का ही शक है, वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए। 30 सितंबर को सप्ताह तिमाही में 9% बढ़कर 2009 करोड़ रुपए हो गए। पाकिस्तान में बढ़ते दखल को लेकर सिंध पुलिस ने विद्रोह शुरू कर दिया है। सिंध पुलिस आला अधिकारी समेत 70 पुलिस वाले छुट्टी पर चले गए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि नवाज शरीफ के दामाद की गिरफ्तारी पाकिस्तानी सेना के इशारे पर हुई। सेना के अधिकारियों ने सिंध के आईजी का अपहरण कर लिया और उनसे जबरन सफदर के खिलाफ एफआईआर पर हस्ताक्षर कराए। पाकिस्तान की सियासत में गहमागहमी बढ़ती जा रही है। 11 विपक्षी दलों के गठबंधन से मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की मौजूदगी ने इमरान सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। लाहौर में मरियम नवाज और उनकी पार्टी के 2000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज कर लिया गया है। उन पर लाहौर में सरकार विरोधी रैली आयोजित करने का आरोप है।